हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, आज हम रोजगार कौशल क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक है परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन, ठीक है, इसके अंतर्गत हम एक छोटा सा सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम फाइल और फोल्डर कहते हैं। ठीक है, तो जनरली एग्जाम में आप देखते हो यहाँ से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है या फाइल और फोल्डर को समझाएं। ठीक है, तो जैसा हम लोग देखते हैं कि ऑफलाइन हम काम करते हैं या कोई कार्यालय है, कोई ऑफिस है, कोई स्कूल है, तो आप देखते हो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज होते हैं, उनको अलग अलग फाइलों में बंच बना के रखा जाता है। ठीक है, फाइल के ऊपर एक नाम लिखा होता है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट जैसे एडमिशन के फॉर्म है तो एक अलग फाइल में रखे होंगे। ठीक है, कोई सर्टिफिकेट हैं तो अलग फाइल में रखे होंगे, कोई हैं डॉक्यूमेंट हैं, लेटर हैं, तो वो एक अलग फोल्डर में रखे होते हैं। तो फाइल क्या होती हैं और फोल्डर क्या होते हैं, हम इनको समझते हैं। कंप्यूटर में स्टोर की गई सभी सूचनाओं को फाइल में रखा जाता है। अलग अलग प्रकार की फाइलों को हम अलग अलग नाम दे देते हैं या अलग अलग एक्सटेंशन नेम होते हैं जिसमें हम फाइल को सेव करते हैं। प्रत्येक फाइल को एक फाइल नाम दिया जाता है या फाइल नेम का एक एक्सटेंशन नेम होता है जो जनरली फाइलों को दर्शाता है कि ये जो है वो MP3 फाइल होगी, मतलब ऑडियो फाइल होगी, ये JPG फाइल होगी, है ना। इस तरीके से अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है, कि फाइल क्या होती है और फोल्डर क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फाइल की बात करते हैं। तो फाइल में एक्चुअल में क्या होता है, जानकारी या डेटा होता है फाइल में, और फाइल को आप खोलकर या ओपन करके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं या सीधे उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम बात अगर करते हैं तो आपने कोई टेक्स्ट फाइल बनाई है या नोटपैड में कुछ लिखा है तो आप उसका एक्सटेंशन नेम .txt से सेव कर देंगे। आपने कोई ऑफिस में या MS ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो आप उसको .doc या अन्य नामों से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। आपने कोई पिक्चर क्रिएट करी है या पिक्चर बनाई है तो आप उसको .jpg आप लिख देंगे, या और भी पिक्चर्स के नाम होते हैं उन नाम से आप उसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। .mp3 लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ऑडियो फाइल है ना। MP4 लिखा हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक वीडियो फाइल है। तो इस तरीके से अलग अलग नामों से क्या होता है, फाइल को हम सेव कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं। अब देखो क्या होता है, जो फोल्डर होता है ना, तो फोल्डर हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर में किसी भी जगह हैं तो आप क्या करते हैं, जनरली माउस से एक राइट क्लिक करते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाती है। ठीक है, लिस्ट में आप क्या करते हैं, न्यू पर जाते हैं। ठीक है, और न्यू पर जाने के बाद आपको क्या मिलता है, यहाँ पर न्यू फोल्डर करके एक ऑप्शन मिलता है, तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि एक फोल्डर है ना, एक फोल्डर का आइकॉन आपको देखो, फोल्डर जो है वो आपका क्या हो जाता है, फोल्डर क्रिएट हो जाता है। फोल्डर में आपसे नाम मांगता है तो आप इसमें एक नाम डाल देते हैं, आप देखते हैं कि फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इस फोल्डर को आप ओपन करते हो, है ना, तो आप डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो या आप माउस से राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करके आप इस फोल्डर को ओपन करोगे तो आप देखोगे इस फोल्डर के अंदर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर हमने इसके अंदर कोई फाइल सेव नहीं करी होगी या कोई डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया होगा तो आपको फोल्डर ब्लैंक दिखेगा, फोल्डर के अंदर कुछ नहीं दिखेगा, है ना। तो फोल्डर में जो है वो फाइलें रखी जाती हैं या दूसरे फोल्डर्स आप इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। यह फाइलों को क्या करता है, सुव्यवस्थित क्रम में रखने में मदद करता है, कौन, फोल्डर। ठीक है, फोल्डर को खोलने पर उसके अंदर रखी फाइलें आपको क्या होने लगती हैं, या डॉक्यूमेंट दिखाई देने लगते हैं, है ना। हमने मान के चलो डॉक्यूमेंट के नाम से फोल्डर बना लिया, इमेज के नाम से फोल्डर बना लिया, उसमें सारी इमेजें रख दी, है ना। किसी के पर्सनल नाम से कोई फोल्डर बना लिया, है ना, म्यूजिक नाम से फोल्डर बना लिया, उसमें सारे MP3 गाने रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप सुव्यवस्थित तरीके से या एक ऑर्डर में चीजों को क्या कर सकते हो, व्यवस्थित तरीके से सेव कर सकते हो, कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर। मोबाइल के ऊपर भी हम सेम काम कर सकते हैं, उसमें भी आप फोल्डर क्रिएट करते हो, उसमें बहुत सारी चीजें आप स्टोर कर लेते हो। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है, हमें बहुत शॉर्ट में लिखना है, तो हम इस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं या लिख सकते हैं ना, कि जो फाइल होती है इसमें क्या होती है, बेसिकली जानकारी होती है। ठीक है, फाइल को आप सीधे खोल सकते हैं, आप फाइल को खोलोगे तो जो भी चीज आपने बनाई होगी, जैसे इमेज फाइल होगी तो उसमें इमेज दिख जाएगी आपको, डबल क्लिक करोगे तो। ठीक है, या एक्सटेंशन नाम से सेव होगी, ठीक है ना, या डॉक्यूमेंट नाम से कोई फाइल आपने बनाई होगी तो उस पर आप डबल क्लिक करोगे, आप देखोगे उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया वो सीधे ही आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि ये इकाई जो है ये छोटी इकाई होती है फाइल, है ना। ठीक है, अब आता है फोल्डर। तो फोल्डर में क्या होता है, फोल्डर में हम जनरली फाइल
को स्टोर करते हैं या फाइल को रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें फाइलें या फोल्डर ही दिखाई देंगे, ठीक है। और ये क्या होती है, एक बड़ी इकाई होती है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, साथ में इनके एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है ना, जिसमें कंफ्यूजन होता है और बच्चे कई बार इसको गलत कर देते हैं। जो फाइल है, फाइल एक्चुअल में क्या होती है, जानकारी होती है, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया MP3 फाइल मतलब क्या होगा, ऑडियो फाइल होगी। तो फाइल क्या होती है, जानकारी होती है। और फोल्डर जो है वो उस जानकारी को रखने का साधन होता है जिसमें आप रख सकते हैं। जैसे हम ऑफलाइन बात करते हैं कि आप एक फोल्डर खरीद के लाए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट आपने अपने अरेंज कर लिए या लगा लिए, तो वो क्या कहलाएगा, फोल्डर कहलाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो फोल्डर है वो एक स्थान है जहां पर फाइलों के समूह को या फाइलों को स्टोर किया जाता है या रखा जाता है।